Good morning, +1 class. Beta, today our topic is subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata. इससे पहले बेटा हमने दो सबफाइलम पढ़ी थी. कौन कौन सी? सिफेलोकोर्डाटा एंड यूरोकोर्डाटा. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बेटा जो वर्टिब्रेट्स हैं इनकी बॉडी जो है वर्टिब्रेट्स की डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स या 4 पार्ट्स. 4 कौन कौन से पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड है? तो फर्स्ट हेड, सेकंड इज नेक, थर्ड इज ट्रंक एंड फोर्थ इज टेल. इन 4 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड है. ठीक है. तो जो टेल है कुछ केसेस के अंदर टेल एब्सेंट होती है कुछ वर्टिब्रेट्स में. सम वर्टिब्रेट्स lacking tail. For example, frog. For example, frog. फ्रॉग के पास क्या नहीं है? टेल नहीं है. ठीक है. तो अब बेटा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो हेड है, हेड पिगमेंटेड होता है. फ्रॉग की बॉडी देखी होगी, उसके ऊपर पिगमेंट्स होते हैं. तो हेड इज वेरी पिगमेंटेड. हेड इज वेरी पिगमेंटेड. ठीक है. हेड कैसा है? पिगमेंटेड है. ठीक है. और बेटा जो फ्रॉग है, फ्रॉग की जो बॉडी है हेड डोमिनेंट भी है पूरे तरीके से, पूरा अच्छे से क्या है? हेड प्रोमिनेंट है, डेवलप्ड है. ठीक है. और क्या करते हैं? इनके पास सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है. ठीक है. तो वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है बेटा इनके पास? तो इनके पास है आई, ईयर एंड नोज. ठीक है. आई, ईयर एंड नोज इनके पास प्रेजेंट है. अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ पार्ट जो है बॉडी का वो कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है. कुछ जो पार्ट है वो कैसा है? सेगमेंटेड है. तो सम डिग्री ऑफ सेगमेंटेशन. ठीक है. अब बेटा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वर्टिब्रेटा, इन किसको इंडिकेट करते हैं? मसल्स, वर्टिब्रा, रिब्स. ठीक है. और पेयर्ड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. It indicates by muscles, vertebra, रीढ़ की हड्डी, ribs and paired blood vessels. And paired blood vessels इनके पास प्रेजेंट है. ठीक है. अपेंडेजेस की अगर बात करें, अपेंडेज मूवमेंट किसके थ्रू करेंगे? तो अपेंडेज में बेटा इनके पास 2 पेयर होते हैं अपेंडेजेस के. 2 पेयर ऑफ अपेंडेज. ठीक है. 2 पेयर हैं. तो 2 पेयर में बेटा इसमें से कईयों के पास क्या है? फिन्स हैं और कईयों के पास क्या है? लोब्स हैं. फिन्स और लॉब्स. ठीक है. अब बेटा
ये जो ऑर्गेनिज्म है, एक पेयर तो इनके पास एक पेयर भी हो सकता है और दोनों पेयर भी हो सकते हैं, दोनों एब्सेंट भी हो सकते हैं कुछ फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि जो साइरीन है, साइरीन जिसको हम मड ईल कहते हैं, मड ईल, इसके अंदर हिंड लिम्स नहीं होते, लैक ऑफ हिंड लिम्स, ठीक है। तो बेटा अगर इंटेग्यूमेंट्स की बात करें, तो स्किन की बात करें, तो स्किन किससे बनी है इसकी? स्किन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल, बहुत सारी लेयर हैं सेल की, ठीक है। और जो ड्रमिस है, ड्रमिस किससे बनी है? ड्रमिस कनेक्टिव टिश्यू की, ड्रमिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ड्रमिस किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से। अब बेटा इनका जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन मतलब आउटर लेयर, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन में एपिडर्मिस और किस इसके पास क्या है? एक्सोस्केलेटन में क्रिटेनाइज्ड सेल्स, एक्सोस्केलेटन कंटेन्स क्रिटेनाइज्ड सेल्स, ठीक है। और बहुत सारे क्या है इनकी बॉडी के ऊपर? स्केल्स, मैनी स्केल्स, फीदर्स और हेयर, ठीक है। कुछ के पास बेटा एक्सोस्केलेटन नहीं होता, इसमें भी एग्जाम्पल फ्रॉग है, सम हैव लैक एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मसल्स की, तो वर्टिब्रेट है, इनके पास मसल्स भी हैं, ठीक है। और मसल्स कैसी हैं? स्ट्राइटेड। कौन सी टाइप है मसल्स की? स्ट्राइटेड, ठीक है। और कहाँ से अटैच हैं? अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ स्केलेटन, मीन्स कि बोन्स के आउटर सरफेस से जो है मसल्स अटैच हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि ये जो एंडोस्केलेटन जो है इनका, एंडोस्केलेटन किसका बना है? एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन में बेटा इनका जो इंटरनल फ्रेमवर्क है, इंटरनल फ्रेमवर्क मेड ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज और बोन्स, दोनों भी हो सकती हैं और एक चीज से भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है। तो जो स्केलेटन है, स्केलेटन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, skeleton are divided into two parts, axial skeleton और appendicular, ठीक है। एक्सियल में क्या आता है बेटा? एक्सियल में आता है हमारे पास हेड, ट्रंक में वर्टिब्रा एंड रिब्स, जबकि अपेंडिकुलर में हमारे पास दो चीजें आती हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, ठीक है। ये बोन्स के पार्ट हैं, जो 206 बोन्स हैं, हम भी वर्टिब्रेट्स हैं, हमारी बॉडी में जो 206 बोन्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स हैं, ठीक है। अब बेटा अगर सिलोम की बात करें,
सिलोम, सिलोम मीन्स कैविटी, कैविटी कैसी है इनके पास, ठीक है। तो ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, दैट कंटेन्स, दैट कंटेन्स, क्या कंटेन करके रखती है, विसरा, क्या कंटेन करके रखेगी, विसरा कंटेन करके रखती है। और विसरा क्या होता है बेटा, जो ब्लडी पार्ट कह सकते हो या फिर जिसके अंदर वाटर कंटेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसरा, ठीक है। विसरा इसके अंदर प्रेजेंट है, सिलोम के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा इनके अंदर, किसमें, इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हम बात करें तो कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, मीन्स माउथ से लेके एनस तक कैसी है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। अब बेटा अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी में गिल स्लिट्स, कुछ के पास गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स फॉर एक्सचेंजिंग गैस, ठीक है। और जो हायर फॉर्म्स हैं इसकी, हायर लैंड फॉर्म्स जो जमीन पर रहने वाले हैं, गिल्स तो एक्वेटिक वालों के पास होंगे, एंड हायर लैंड फॉर्म्स कंटेन लंग्स, उनके पास क्या होंगे, लंग्स होंगे, ठीक है। हायर लैंड फॉर्म्स के पास क्या है, लंग्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग के पास दोनों चीजें हैं, एम्फीबियन है, दोनों चीजें हैं, गिल्स भी हैं एंड लंग्स भी हैं, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है बेटा, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट। तो जो हार्ट है, हार्ट इनका कैसा है, हार्ट इनका 2 और 4 चैम्बर्ड हो सकता है, 2 to 4 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है, ठीक है। और बेटा अगर नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम है, नर्व कॉर्ड है इनके पास, ठीक है। इसके अंदर इनके पास क्या है, क्रेनियम है, क्रेनियम फॉर प्रोटेक्टिंग, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ब्रेन ऑर्गन है तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास क्या है, क्रेनियम है, ठीक है। एक तो इनके पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होगी जिसे हम नर्व कॉर्ड कह रहे हैं, और दूसरा क्या है, ब्रेन है, ठीक है। अब अगर सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, सेंस ऑर्गन्स, तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें इनके पास क्या है, स्किन रिसेप्टर्स, स्किन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है। एंड ऑल फैक्ट्री चैम्बर्स हैं इनके पास। ऑल फैक्ट्री का क्या काम होता है बेटा, स्मेल में हेल्प करती हैं, ऑल फैक्ट्री चैम्बर्स हैं, ठीक है। अब बेटा इनके पास और क्या है, आईज हैं, ईयर भी हैं, आईज एंड ईयर्स हैं, ठीक है। ये इनके पास सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम,
जो क्या करता है, वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास बेटा पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। वर्टिब्रेट्स हैव पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। और ये जो पेयर ऑफ किडनी है ये क्या काम करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब बेटा अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में इनके पास क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हॉर्मोन्स। ये ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स मिक्स होकर के ब्लड के साथ में और टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा यूनिसेक्सुअल है ये, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन कैसा करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोका की। क्लोका क्या है, तो जो एक्सक्रीटरी एंड जेनाइटल जो ट्रैक्ट है, ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर। कहाँ ओपन होता है, जा करके एक कॉमन चैम्बर में ओपन होता है, और उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, क्लोका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री, कहाँ से डेवलप हुए हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो जो वर्टिब्रेट्स हैं सी के अंदर पाए गए थे पहले, वर्टिब्रेट्स अक्कर इन द सी, ठीक है। और फ्रेश वाटर ऑन लैंड एंड इन एयर, सारी जगह पे फ्री लिविंग थे ये, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स कब ओरिजिनेट हुए, आज से 500 मिलियन ईयर्स एगो, पहले 500 मिलियन ईयर्स एगो ये डेवलप हुए थे, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं इनकी स्पीशीज की कि कितनी स्पीशीज हैं इन ऑर्गेनिजम्स की। तो स्पीशीज इनकी 46,820 स्पीशीज हैं, ठीक है। कितनी स्पीशीज हैं, 46,820 स्पीशीज हैं किसकी, वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, क्लासिफिकेशन में बेटा इनको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो है एग्नाथा एंड जो सेकंड है बेटा वो है ग्नेथोस्टोमाटा, ठीक है। ये वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन है। आज बेटा वर्टिब्रेट्स तक ही इसको कंप्लीट करना, ठीक है। इसके जो सेक्शंस हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा में क्लासेस, ठीक है। क्योंकि अब जितने भी एनिमल्स हम पढ़ेंगे वो सारे किसके अंदर इंक्लूड है, किसके अंडर आते हैं, वो सारे के सारे वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। उनके पास क्या है, सभी के पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड किस में हेल्प करती है, हमें मूवमेंट में, चलने फिरने में हेल्प करती है, और एक जगह बैठने में या कोई चीज़ उठाने में, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में वो हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट्स का डिवीज़न पढ़ेंगे, जैसे कि इसकी क्लासेस पढ़ेंगे। क्लासेस में जैसे कि एव्स हैं, मैमेलिया है,
ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हमें क्या पढ़ना है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है।